पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां झुक जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को भी औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। आप क्या चाहते हैं, यह आपको सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 23 अक्टूबर 2022 धनतेरस को मार्गी होने वाले शनिदेव के हर राशि पर प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में, इस एपिसोड में मैं मार्गी शनि का राशिफल के साथ साथ उसी समय उपाय भी बतलाऊंगा और इस एपिसोड के अंत में शनि दोष निवारण के विशेष उपाय भी बतलाऊंगा। ऐसी स्थिति में इस एपिसोड के अंत तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है अगर आप बहुत विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो। 5 जून 2022 को शनि ने कुंभ राशि में वक्री चाल से चलना आरंभ किया और 12 जुलाई को वक्री चलते हुए ही मकर राशि में प्रवेश भी कर गए। अब 23 अक्टूबर 2022 से मकर राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि ग्रह के फल अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक समय तक प्रभावशाली रहते हैं और इसका कारण है शनि का मंद गति से विचलन करना। क्योंकि शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और वक्री हो जाए तो भी 4-5 महीने वक्री हो जाते हैं। शनिदेव को मृत्यु लोक का न्यायाधीश भी कहा जाता है और फिर भगवान शिव के द्वारा शनि को कर्म के अनुसार दंड देने का, सजा देने का अधिकार भी तो प्राप्त है। अब जानते हैं कि शनि के अशुभ प्रभाव में कब कमी आती है। जब जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव अपने आप में कम हो जाता है। यदि शनि जन्म के समय अशुभ ग्रह से युति हो तो 7.5 ढैया का फल बहुत अशुभ होता है। इसके कारण धन हानि, झगड़े, विघ्न, इनकम में कमी, अवनति या व्यर्थ कलह, चिंता, रोग, इन सभी से परेशान होना पड़ता है। शनि आपकी जन्म राशि से 3rd, 6th, 11th भाव में आकर के बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं यदि शनि जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात 1st हाउस के स्वामी, पंचमेश 5th हाउस के स्वामी, नवमेश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होकर के 3rd, 6th या 11th हाउस में आ जाएं, स्थित हो जाएं तो 7.5 में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में भयंकर लाभ होता है या ये बोल सकते हैं शानदार उन्नति प्रगति मिलती है। अब बारी है यह जानने की कि किस राशि को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है। वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल रही है। वहीं मिथुन राशि और तुला राशि को शनि की ढैया चल रही है और यह स्थिति 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। 17 जनवरी 2023 से यह स्थिति बदल जाएगी, अर्थात मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 रहेगी और उसके अलावा कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया लग जाएगा। शनिदेव वक्री कब हुए थे? 5 जून 2022 से शनि ग्रह वक्री चल रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रभाव के कारण आपके कामकाज में अड़चन, ऑब्स्टेकल्स आपको प्राप्त होते ही रहेंगे और इसी वजह से आप बहुत सी उलझनों में फंसे हुए रहेंगे या फंसे हुए थे। तो 23 अक्टूबर 2022 को लगभग सुबह 9:40 पर शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। शनि की चाल सीधी होने से अधिकांश राशियों के लिए बंद रास्ते, बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। शनि दोष के कारण मिलने वाली पीड़ा दूर होगी। वहीं कुछ राशियों के लिए समय हो सकता है कुछ कठिन भी हो। तो आइए अब जानते हैं शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है, आपको क्या मिलने वाला है। मेष राशि के 10वें भाव में अर्थात 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में शनि मार्गी होकर के आपके कैरियर में पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। शनि का मार्गी होना आपके कैरियर के क्षेत्र में आपको इंप्रूवमेंट दिलाएगा, प्रोग्रेस दिलाएगा, अचीवमेंट प्राप्त होगी और लंबे समय से जो आप इंतजार कर रहे हैं वो पूरा होगा। चाहे वो इंतजार प्रमोशन को हो सकता है, कोई एरियर को पाने का हो सकता है, ट्रांसफर का हो सकता है। जो इंतजार लंबे समय से कर रहे थे वो इंतजार समाप्त होगा। आपकी मेहनत का सही परिणाम आपको मिलने वाला है। जो कारोबारी है, व्यवसायी है, उन लोगों को मेहनत से सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेन के आपको चांसेस बार बार मिलेंगे और जो लोग सोशल लाइफ वाले हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश से आपको अच्छी उन्नति और लाभ मिलने के योग बनेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, जिसको एक्सपेंसेस का भाव बोला जाता है, तो उससे खर्च अधिक होगा। शनि की 7वीं दृष्टि शत्रु राशि पर है, 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपको पार्टनरशिप या व्यापार में
यह समय विशेष सफलता भी दे सकता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि शनि जहां पर दृष्टिपात कर रहे हैं, एक जगह पर शनि की उच्च की राशि भी है, अर्थात तुला राशि भी है। आइए अब बात करें उपाय की। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार और शनिवार के दिन बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करें शनि के विशेष उपायों की। शनि दोष के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और आपको तेल, राई, उड़द आदि का दान करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव का क्रोध कम होता है या उनकी प्रतिकूलता में आराम मिलता है। भगवान शिव की आराधना, विशेषकर शिव मंत्रों के जाप से भी शनि दोष का निवारण हो सकता है। वृक्ष पीपल का वृक्ष होता है क्योंकि उसमें समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अतः पीपल के पेड़ को सींचने से, उसमें पानी डालने से और सायंकाल के समय दीपक लगाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की शांति के लिए नित्य दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि की शांति के लिए आपको पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव रुद्राभिषेक और हनुमान जी की पूजा, मंत्र जाप, हवन आदि शुभ माने जाते हैं। कुछ और भी उपाय हैं जो भी आप कर सकते हैं, जैसे गोरज मुहूर्त में, अर्थात जब गायें घर आती है उस समय काल में चींटियों को चीनी मिला हुआ जो बुरादा होता है, तिल का बुरादा, वो आपको डालना चाहिए। जहां भी निर्जन स्थान होता है, जहां भी चींटियां आती है, वहां पर आपको ये डालना चाहिए। भगवान शिव जी पर काले तिल और कच्चा दूध नित्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। नित्य सुंदरकांड का पाठ सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है और यदि रोजाना नहीं हो सकता है, मंगलवार शनिवार आप करें, और या फिर घर की महिलाएं भी संकल्प लेकर के अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकती है। इसके अलावा काले उड़द से बना कोई भी खाद्य पदार्थ जरूरतमंदों को दें, क्योंकि दाल का बड़ा या दाल से बना हुआ, उड़द की दाल से बना हुआ कोई भी पकवान, कोई भी सामग्री आप दे सकते हैं, और या फिर साबुत काला उड़द भी दान कर सकते हैं। भैरव साधना, भैरव के मंत्र जाप आदि बहुत शुभ माने जाते हैं। मां भगवती काली की आराधना करने से बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। अपने घर में संध्या के समय आप गूगल की धूप दें। नीली जड़ी शनि यंत्र का लॉकेट धारण करें। अपनी कुंडली चेक करवाकर, हर राशि का व्यक्ति नीलम नहीं पहन सकता, यह ध्यान रखिएगा, लेकिन शनि 33 यंत्र की अंगूठी वो व्यक्ति धारण कर सकते हैं जिन्हें शनि की 7.5 या शनि की ढैया है। नवग्रह दोष निवारण कवच हर व्यक्ति धारण कर सकता है। शनि यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष निवारण पिरामिड को अपने बेड के पास में साइड टेबल पर रखना चाहिए। इससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजें ट्यूनअप होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नेगेटिव होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में उसका शरीर पर असर होता है, और उसी से ही व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, एडिक्शन में आ जाता है, नशा पता करता है, या व्यर्थ ही घूमता रहता है, गलत फैसले लेता है। इसके लिए यह पिरामिड आपको सपोर्ट करेगा, नेगेटिविटी से बचाएगा। एक माला आती है जिसे हम आम भाषा में त्रिलोक्य विजय माला बोलते हैं, अर्थात पारद माला कहा जाता है। वो धारण करके रखें, जिससे भी शनि की 7.5 से बहुत आराम मिलता है, राहत मिलती है। तो ये था मार्गी शनि का राशिफल और शनि के विशेष उपाय। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और जो भी जिज्ञासा है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, जिससे समय समय पर आपको जागरूक किया जा सके या आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।